कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बनेंगे इसी के ऊपर, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल के ऊपर। वो सारा आईआईटी में, जेई एडवांस में, नीट में आया हुआ क्वेश्चंस होगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया जाएगा, मतलब क्वेश्चंस के थ्रू। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत एक बेसिक क्वेश्चन है, जिसमें आपको ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस दिया हुआ है और पूछा क्या है इसमें कि बोला है कि फाइंड रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। पहले एक चीज़ पर ध्यान देना, ऐसा सर्किट देखने से लगता है कि कहीं से भी सॉल्व कर देंगे हम, लेकिन जहाँ लिखा रहे उसके अबाउट सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पर लिखा है ए बी, क्या पूछा है, रेजिस्टेंस अबाउट ए बी। तो आईआईटी में आया क्वेश्चन, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब कि तुम ए बी को छोड़ दो और बाकी सारा को सॉल्व करो। अब जिसके अक्रॉस रेजिस्टेंस पूछता है वहाँ पर तुम ऐसा भी कर सकती हो कि बैटरी बना सकती हो, वहाँ पर बैटरी बना के समझ सकती हो, ठीक है, कि बैटरी से करंट निकलेगा, डिवाइड होगा, और बिना बैटरी का अगर समझो तो वैसे भी हो जाएगा, बिना बैटरी का भी बना सकती हो। तो यहाँ पर पहले हम लोग को इसको छोड़ देना है, बाकी सारे को सॉल्व करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले ये दोनों जो रेजिस्टेंस है ये दोनों पक्का सीरीज में है, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ से पहले तुम लोग देख लो भाई, यहाँ पर फिर तुम लोग बनाते रहना अपना। यहाँ आई जाएगा और यहाँ भी आई जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में सेम करंट फ्लो करेगा। तो ये 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10। मतलब हमको एक मिलेगा यहाँ पर 10 बन गया, 5 ओम आंसर आना चाहिए। ये 10 ओम आया। फिर ये वाला जो बीच वाला है, किसको 10 ओम आया, इसको सॉल्व करके फिर ये जो बीच वाला है उसको बना लेते हैं। तो उसको कुछ ऐसे बनाएंगे हम लोग। तो अगर इसको हम लोग हटा दें यहाँ से, यहीं पर देख लो अगर चाहो तो, यहाँ से हटा के क्या बनाएंगे यहाँ पर 10 ओम, ऐसे बना देंगे ना 10 ओम। और ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में होगा, पैरेलल में। पैरेलल में इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर करंट मान लो निकल आता है आई, तो इधर I1 चल जाएगा, उस तरफ कितना जाएगा I2, क्योंकि इस पॉइंट पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये दोनों पैरेलल में हुआ। तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, बोलो 1/10 प्लस 1/10। तो यानी कि आंसर हो यहाँ पर एलसीएम 10 होगा, 2 होगा। ये हम लोग निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस इन अक्रॉस AC निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ AC लिख लेना। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 ओम। ये आया AC के अबाउट, बहुत आसान, AC। तो मतलब ये दोनों को अब हटा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 ओम। तो इन दोनों को हटा देते हैं अब, है ना, और क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 ओम। तो ये पूरा हटा करके सर्किट को और 5 ओम, तो यहाँ पर ये मिल गया 5 ओम। अब ये जो 5 ओम वाला है वो इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, क्योंकि देखो यहाँ से अगर आई जाता है करंट तो इसमें भी कितना जाएगा, आई। लेकिन रुक जाओ, अभी बताए थे यहाँ पर बैटरी लेते हैं ना हम लोग, इसलिए बैटरी वाला कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। ये मत सोचना कि ये भी सीरीज में हो जाएगा ना, इसमें गया करंट, इसमें गया, यहाँ पर आके करंट बढ़ जाएगा ना, समझना मेरा बात। इसको छोड़ दो, अब इसको लास्ट में सोचना है। पहले जो बचा है उसको पहले सॉल्व करो, लास्ट में इस पर अप्रोच करना है, ठीक है। तो ये 5 + 5 कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो 5 + 5 इन दोनों को हटा के हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 10 ओम। अब जो बचेगा सिर्फ क्या बचेगा, ये लास्ट वाला, मतलब कुछ ऐसा बचेगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगेगा और ये हो जाएगा 10 ओम का। अब ये 10 और 10 100% किस में दिख रहा है, पैरेलल में। पैरेलल में इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ से अगर करंट निकलेगा आई, तो ये आई करंट निकल करके यहाँ तक जाएगा और इस तरफ कितना जाएगा I1, इधर कितना जाएगा I2, दोनों में अलग अलग जाएगा दोनों में। तो दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे हम लोग निकालते हैं, 1/10, जैसे यहाँ पर किए हैं 1/10 प्लस 1/10, तो मतलब ये जो आ गया वो AB के अबाउट आ गया 5 ओम, ठीक है। दोनों को सॉल्व करके 5 ओम। तो AB के अबाउट जो रेजिस्टेंस आएगा वो 5 ओम होगा, लेकिन लिखा तो 10 ओम था। तो ये 10 ओम क्या था फिर, है यहाँ पर जो तुमसे पूछा था ना AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालिए, और AB को तो दिया था ना, क्वेश्चन में ही दिया था AB का ये 10 ओम। तो फिर ये 10 ओम क्या था, क्वेश्चन समझिए मेरा क्या था। सर्किट एक बना हुआ था और तुमसे क्या पूछा गया था कि AB के अबाउट रेजिस्टेंस बताइए। तो AB में तो है ही है रेजिस्टेंस 10 ओम का, तो ये सब सॉल्व करके क्यों निकाल रहे हैं 5 ओम। हाँ, नेट रेजिस्टेंस AB से देखने पे क्या आता है, समझो मेरा बात। AB से अगर आप देखिएगा, मतलब AB को आप छोड़ के बाकी सारा को सॉल्व कीजिएगा तो रेजिस्टेंस क्या आएगा। अच्छा, अब एक और बात सुनो, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा था ना, देखो इस टाइप का था, कुछ ऐसा ही था ना कुछ, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर AC लिखा हुआ था, तो अगर तुम इस AC के अबाउट निकालती तो आंसर कुछ और आता, समझ रही हो मेरा बात। AC को अगर छोड़ के बाकी सारा सॉल्व करती तो आंसर कुछ और आता, लेकिन हम लोग किसके अबाउट सॉल्व किए हैं, AB को छोड़ के बाकी सारा सॉल्व किया, तो आंसर कुछ और आ रहा है। अच्छा, अगर यहाँ पर क्या था, D था, AD के अबाउट सॉल्व करती तो आंसर, समझ गई है मेरी बात, समझ गई है। हाँ, तो उस चीज़ पे जरूर ध्यान देना, वही चीज़ मेन फोकस डालना था इस क्वेश्चन के थ्रू। ये लिख ली तुम लोग, वो हो गया था ना, मतलब ये बन गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में बोला है कि AB के अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो AB के अबाउट अगर निकालना है तो AB को छोड़ देना है और बाकी सारा को सॉल्व करना है ना। तो पहले हम लोग यहाँ पर AB को छोड़ देते हैं,
शुरुआत तब यहाँ से करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, तुम लोग अगर ये वाला टॉपिक पढ़ी तो है हुई, रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड कैपेसिटर्स इन पैरेलल, ये पढ़ी हो ना, तो उसी के जैसा है ये भी, तो उसी के जैसा है। अगर वो तुमसे सॉल्व हो रहा है तो ये तो बिल्कुल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए बी से शुरू करेंगे और पहले 3 और 3 को लिखेंगे कितना 6 ओम। तो इधर बनाते हैं जरा, इसको तुम सॉल्व की और लिख ली 6 ओम, तो ये एक बचेगा और उसको हटा के 6 ओम, ये दोनों को रिप्लेस करके 6 ओम, बहुत बढ़िया। फिर ये 6 ओम को ऐसे ही रख दो, इसको ऐसे ही रख दो। फिर यहाँ पर ये कितना है 3 ओम, तो इसको भी ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। और फिर ये यहाँ से निकला टर्मिनल, यहाँ पर एक और 6 ओम का है। फिर उसके बाद एक और 6 इधर से है ना, हाँ एक और है। फिर यहाँ पर एक और 3 ओम का है। फिर यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है और फिर ये ऐसे, ठीक है। तो ये 3 और 3 को हम लोग सॉल्व करके लिखें 6 ओम। और फिर मेरा यहाँ पर क्या हो गया ए डी, तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे डी। उसके बाद फिर यहाँ 3 ओम का है, तो ये 3 ओम को ऐसे ही रहने दो। उसके बाद फिर ये 3 ओम का है, तो ये 3 ओम को ऐसे ही रहने दो। उसके बाद ये 3 ओम का है। इसको तो कुछ नहीं करना है, ए बी को लास्ट में इसको सॉल्व करना है। इसको पहले करोगे तो गलत आएगा आंसर, कभी मैच नहीं करेगा। तो अब देखो यहाँ पर किसको, कौन पैरेलल में, ये 6 ओम 6 ओम। अच्छा ये दोनों पहले देखना है कि ये इसको ये सॉल्व हो गया, ठीक है। तो अब ये देखना है कि, अच्छा हाँ कर सकती हो, बिल्कुल कर सकती हो, हाँ कर सकती हो, ये दोनों को सॉल्व कर सकती हो, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आओ इन दोनों को, ये 1 2 3, मतलब हम लोग अब बात करेंगे ए बी के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस इन ए बी, ए डी के अक्रॉस ना, ए बी नहीं ए डी के अक्रॉस। ये दोनों को सॉल्व किए, अब ए डी का बात कर रहे हैं। तो ए डी के अक्रॉस, अच्छा ये तीनों किस में होगा, तीनों किस में होगा, पैरेलल में। ये 6 और ये 3 तीनों पैरेलल में होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/6 + 1/6 + 1/3। तो ये 6 और 6 का 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3 + 1/3, तो ये हो जाएगा 2/3। कर सकते हैं, तो ऐसे भी तो कर सकती हो। अगर इसको हम लोग 6 को ले लें पैरेलल में, तो ये जो इसके साथ सीरीज में आ जाएगा, गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, देखो देखो गलती हो रहा है, ध्यान से। पहले ये जो 6 और 6 दिख रहा है ना, वो किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में इसलिए क्योंकि तुम इस पॉइंट से जब करंट निकालोगी तो इसमें अलग करंट जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, कैसे पैरेलल बता रहे हैं, गलत कैसे हो रहा था वो बता रहे हैं। यहाँ से मान लो I1 आया और यहाँ से I2 निकला। ये कहाँ से निकला बाबू, AD से। तुम बात AD का कर रही हो ना यहाँ पर, तो AD से I1 निकला, I2 निकला, दोनों I1 I2 I1 I2 I1 I2 यहाँ पर जुड़ जाएगा। और जुड़ के कितना दे देगा, I दे देगा ना, जुड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम देखें दोनों में डिफरेंट करंट है, तो पहले एक काम करते हैं, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो आंसर आएगा वो इसके साथ किस में जाएगा, सीरीज में जाएगा। तो गलती हो सकता है, इसलिए पहले 2 को सॉल्व करो। तुम 3 को भी करके कर सकते हो, उससे भी सही आता, लेकिन यहाँ पर फिर +3 करना पड़ता। +3 करोगी ना यहाँ पर, समझ रही हो मेरी बात, हाँ खैर छोड़ो कोई बात नहीं। तो +3 करके करते हैं, और ये 6 का 6 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर इसका हो जाएगा 2 + 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 1 × 2 2 3 × 6, तो हो जाएगा 1/3 + 3, तो ये हो जाएगा 1 + 9 क्या, हाँ इसको पलटना भी तो होता है ना, बिल्कुल सही, इसको पलटना भी होता है। देखो ये पैरेलल वाला हुआ ना, तो ये पैरेलल वाले को पलटना भी पड़ता है। तो 6/2 + 3 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 + 3 यानी कि 6 ओम। तो ये पूरा को हटा के क्या लिखोगी, ये पूरा कौन सा, ये वाले को, इसके जगह पे 6 ओम लिखोगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो डायग्राम बनेगा इसके बाद वाला सर्किट डायग्राम, उसमें एक ऐसे रहेगा, ये पूरा सॉल्व करके एक, और फिर यहाँ पर एक और, फिर ये सीधा, और ये वाला एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से एक और, फिर ये एक और रेजिस्टेंस ऐसे, फिर ये एक और रेजिस्टेंस ऐसे। तो इस पूरे के जगह पे क्या लिख रहे हैं हम, 6 ओम, तो यहाँ लिख दिए 6 ओम, तो गोल कर सकती हो, इस पूरे के प्लेस पे 6 ओम। फिर यहाँ कौन सा कंफ्यूज हो रही है बोलो, यहाँ पर ये जो बीच वाला दिख रहा है इसका वैल्यू भी 6 ओम था ना, हाँ 6 ओम ही था इसका वैल्यू। और फिर यहाँ पर वाला ये भी 6 ओम था, तो यहाँ पर भी 6 ओम।
अब ये हो गया, ये AD सॉल्व हो गया, इसका नाम था AE, तो ये E होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब AE का। अच्छा, ये वाला रेजिस्टेंस कितना, 3 ओम, और फिर ये वाला भी 3 ओम, बिल्कुल। तो अब AE भी वैसे ही सॉल्व होगा, मतलब पहले यहाँ से I1 I2 निकलेगा, हाँ I1 I2, फिर ये दोनों ऐड हो गए, इसमें कितना दे देगा, I। नहीं समझ रही हो क्या तुम? तो वैसे ही उसको भी सॉल्व करना है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसको हटाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहले हम लोग जब बात करेंगे AE का, 1/R AE का जब बात करोगी, तो इस 1/6 और 1/6 का आंसर कितना आएगा, 1/6 और 1/6 का 3 ओम आएगा, बिल्कुल सही। और फिर ये जो 3 ओम आएगा इन दोनों का, वो इसके साथ किस में जाएगा, सीरीज में जाएगा, तो फिर से 3 ओम। तो ये मेरा निकल रहा है RAE, है ना, RAE। तो इसका आंसर आएगा 6 ओम। तो ये पूरा को फिर से रिप्लेस करके क्या लिखोगी, बोलो, इस पूरे को रिप्लेस करके क्या लिखोगी, 6 ओम, बिल्कुल सही। फिर ये जो 6 ओम आएगा फिर इनके साथ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सा टर्मिनल है, ये A है और ये क्या है, B। तो अब इस पूरे को रिप्लेस करके हम लिखेंगे 6 ओम। तुम लोग सर्किट डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमको मिलेगा एक रेजिस्टेंस मिलेगा बस मात्र, ये वाला लिखेंगे हम लोग 6 ओम, फिर ये वाला एक और 6 ओम, और ये कौन सा पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम F होगा शायद, इस पॉइंट का नाम F था, इसको F ले लेते हैं। तो ये F हुआ, ये A हुआ, और ये B हुआ। देखो B तक पहुंच रहे हैं हम लोग। ये कितना था, 3 ओम, एंड दिस वाज आल्सो 3 ओम। अब ये पूरा सॉल्व होगा, और ये फिर वही है ना, सेम टू सेम चीज़, ये वही चीज़ है, कौन सा, यही वाला है, बता रहे, रुक जाओ आराम से। यहाँ पर RAF का जब बात करोगी, साफिया ये तुमको समझ में आ रही है जो लिख रहे हैं, RAF मतलब ये A और F, ये वाला AF, ये पूरा सॉल्व हो गया। अपना सॉल्व क्या होता है, वैसे ही ऐसे ही सॉल्व होगा। तो इसको सॉल्व करके कितना लिखोगी, 3 ओम प्लस 3 ओम, ये इसको सॉल्व करके 3 ओम, और फिर ये वाला 3 ओम सीरीज में, तो 3 ओम, तो ये हो जाएगा 6 ओम। इसलिए बोले थे ना यहाँ देखने के लिए, तो यहाँ से पूछती फिर। तो इस पूरे को रिप्लेस करके अब 3 ओम लिखोगी, मतलब अब फाइनल सर्किट जो यहाँ पर बना रहे हैं, ये A पॉइंट सानिया तुम समझ में आ गया तुमको, और यहाँ पर एक पॉइंट ये वाला ऐसे, ये ऐसे, फिर यहाँ पर ये 3 ओम। अब देखो यहाँ सानिया, ये तीनों सीरीज में होगा, गलत, ये B पॉइंट भी तो है, तो ये हो जाएगा 6 ओम, और ये होगा 3 ओम, एंड दिस विल ऑल्सो बी 3 ओम। तो अब पहले ये 6 ओम और 3 ओम किस में होगा, सीरीज में होगा। तो कहाँ गलती हो रहा है, कौन कौन, ये 3 ओम नहीं था, हाँ 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 हाँ, वेट 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 वेट, ये वाला ना, रुक जाओ, नहीं नहीं, ये वाला बनाने दो, ये सिर्फ बनाएंगे ना हम, देखो ये सिर्फ बनाएंगे ना, है ना, मतलब ये होगा 3 ओम, और इस तरफ 3 ओम, और ये होगा 6 ओम। वेट वेट, रुको रुको, 1 मिनट रुको, ये 3 ओम वाला जो है रजिस्टर, हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, ये 3 ओम वाला तो हो गया था ना, तो यानी कि ये नहीं होगा, किसको, ये 3 ओम और 2 ओम आएगा आंसर। अच्छा, यहाँ 3 ओम ना, ये 3 ओम बोल रही हो, तो इधर होगा 3 ओम, और फिर ये 6 ओम हम लोग निकाले ना, ये AB हुआ,
ये 6 ओम हम लोग निकाले ये पूरा को सॉल्व करके, ये सॉल्व करके, तो ये लास्ट वाला तो रहेगा ना, ये लास्ट वाला 3 ओम और ये 6 ओम, तो ये दोनों हुआ किस में, सीरीज़ में। सीरीज़ में इसलिए क्योंकि पैरेलल में, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगेगा, तो इसलिए ये दोनों पैरेलल में होगा। तो पैरेलल वाला जब निकालेंगे 1/RAB इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, क्या, तो 6 होगा। तो फिर यहाँ पर हो जाएगा, ये सॉल्व करके होगा 2 ओम होगा, क्योंकि तुम इसको पलटोगी ना फिर RAB, तो ये आएगा 2 ओम। तो ये सर्किट डायग्राम जरूर बनाना, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालने, AB के अक्रॉस नहीं, सॉरी, यहाँ पर पूछा है एमीटर रीडिंग। एमीटर रीडिंग मतलब करंट पूछा है ना, मतलब करंट जब निकलेगा इस ब्रांच से I, तो यहाँ I जाएगा, फिर ये करंट यहाँ पर डिवीजन होगा। डिवीजन मतलब कि इसमें जाएगा I1, फिर ये I1 जाके यहाँ बटेगा, मतलब सब में करंट बट जाएगा। बटने के बाद सारा करंट ऐड होके यहाँ पर कितना मिलेगा, I। तो तुमको अगर ये I बताना है तो पहले ये सर्किट को सॉल्व करना पड़ेगा, वही पैरेलल और सीरीज का फॉर्मूला से। तो पहले ये बताओ कि ये रेजिस्टेंस 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, तो दोनों में करंट तो सेम जाएगा। ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है, ये भी 10 ओम है, तो दोनों में करंट सेम जाएगा, क्योंकि ये पढ़ियो ना फॉर्मूला, V बराबर IR। V बराबर IR, V का मतलब वोल्टेज, R का मतलब रेजिस्टेंस, और I का मतलब करंट, ठीक। वोल्टेज कितना होगा इसमें, 6 वोल्ट, और इसमें भी वोल्टेज कितना होगा, 6 वोल्ट, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में। चलो अभी हम थोड़ा सा इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करके दिखाते हैं, फिर मेरा क्वेश्चन सुनना, ठीक है। पहले इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको एकदम सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाओगी कुछ, ये 5 ओम वाला ऐसे ही रहेगा। फिर ये देखो, ये 10 ओम और ये 10 ओम किस में है, पैरेलल, क्योंकि यहां से जब करंट I आएगा तो ये करंट बट जाएगा ना 3 रास्ता में। फर्क समझो, जब करंट यहां से आया फ्लो करके, मान लो करंट आया फ्लो करके I, कितना आया करंट I, तो ये I जो है यहाँ पर इसको 3 रास्ता मिलेगा, 1 2 3, तो तीनों में बट जाएगा ना अलग अलग। तो ये चारों किस में हुआ, पैरेलल में, कोई भी सीरीज में नहीं है आपस में, ठीक। और ये दोनों भी पैरेलल में, क्योंकि जो करंट बटेगा तो इसमें भी अलग अलग जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात। तो देखना इस सर्किट को क्या हम ऐसे बना सकते हैं, ये कितना ओम का होगा, 10 ओम, ये भी कितना का, 10 ओम, ये कितना 5 ओम, ये कितना 10 ओम, और ये भी कितना 10 ओम, और ये ऊपर वाला 5 ओम, ठीक। और फिर इसको बैटरी से जोड़ देंगे, 6 वोल्ट का बैटरी, ये होगा। तो अब देखो, अब तो एकदम क्लियर कट दिख रहा है कि जब करंट यहां से आया, देखो साफिया, करंट जब यहां से आया तो यहां पर 1 2 3 रास्ता में बटा, और ये दोनों में भी अलग अलग गया, ये सब में अलग अलग करंट जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन सुनो मेरा, मान लो यहां पर करंट गया I1, यहां से आया I, यहां I1 गया, इस तरफ कितना जाएगा I2, इस तरफ कितना जाएगा I3। खैर ये I1 I3 से हमको मतलब नहीं है, हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये I2 यहां से गया तो ये I2 जाने के बाद इसमें अलग जाएगा और इसमें अलग जाएगा, ऐसा होगा कि दोनों में सेम टू सेम जाएगा, इक्वली जाएगा। ये जो I2 होगा ये इसमें जितना जाएगा उतना ही इसमें भी जाएगा। क्यों ऐसा बोल रहे हैं मालूम चल रहा है, हम लोग तो ये पढ़े कि पैरेलल में करंट अलग अलग जाता है, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों पैरेलल में तो दिख रहा है ना क्लियर कट, लेकिन उसके बावजूद हम बोल रहे हैं कि इसमें और इसमें दोनों में करंट अलग अलग, सेम टू सेम जाएगा। कैसे, हाँ, रेजिस्टेंस सेम और वोल्टेज भी सेम। वोल्टेज सेम कैसे है, वोल्टेज तो 6 वोल्ट है, बटना चाहिए ना वोल्टेज। देखो ये दोनों किस में है, पैरेलल, और पैरेलल का कॉन्सेप्ट ये है कि वोल्टेज सेम होता है, तो वोल्टेज तो 6 वोल्ट होगा ही। कहाँ 10 है, अच्छा यहाँ पर गलती से 6 लिख दिया, 10 होगा, 10 वोल्ट वोल्टेज, ठीक। तो इसमें भी 10 वोल्ट, इसमें भी 10 वोल्ट, दोनों में 10 वोल्ट जाएगा, बहुत बढ़िया। तो फिर ये पैरेलल में हुआ ही नहीं, तब तो सेम करंट का मतलब तो सीरीज होता है, लेकिन पैरेलल का मतलब ये होता है कि करंट का डिवीजन, करंट डिवाइड होना चाहिए। तो यहां तो करंट बट रहा है ना, और सीरीज का मतलब होता है कि सेम लाइन में, स्ट्रेट लाइन में।
तो इसलिए तुमको इसको पैरेलल से ही जोड़ना होगा। अगर तुम ये सोचोगे कि इसमें जितना करंट जा रहा है उतना ही इसमें भी जा रहा है, और 10-10 जोड़ के कितना होगा, 20 ओम आ जाएगा, जो कि गलत होगा। इसको तुमको पैरेलल में ही जोड़ना है। इसके बाद ये सेम जा रहा है करंट, ये फील हुआ कि नहीं हुआ? सेम कैसे जा रहा है? क्योंकि करंट जो होता है ना, आई देखो 10 वोल्ट का तो वोल्टेज दोनों में है। अच्छा, इस वाले में करंट कितना जा रहा है, आई, और रेजिस्टेंस कितना है इसका, 10 इसमें, ठीक है। अच्छा, ये जो नीचे वाला है इसका इसमें वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट। करंट कितना जा रहा है, आई, मतलब सेम करंट जा रहा है, और कितना रेजिस्टेंस है, 10। देख रही हो दोनों में करंट कितना आएगा, इसमें 1 एम्पियर और इसमें भी कितना आएगा, 1 एम्पियर, दोनों में एकक। क्या नहीं, 10 नहीं आएगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मान ले कि इसमें भी 10 गया, इसमें, क्योंकि पैरेलल में तो सेम सेम जाएगा, तो सेम करंट आ रहा है, उसके बावजूद इसको किसमें जोड़ना है, पैरेलल में ही जोड़ना है, ठीक है। क्या बोल रही, बन गया, बहुत बढ़िया। तो पैरेलल में ही जोड़ना है, रेजिस्टेंस सेम हो तब भी। सर्किट का अरेंजमेंट से देखना है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो 10-10 का सॉल्यूशन कितना आएगा, 10 ओम 10 ओम का, हाँ 10 और 10 को पैरेलल में जोड़ोगी तो 5 आएगा बिल्कुल, और वो एक और जो है उसको भी 10 ओम पैरेलल में जोड़ोगी 5 ओम। फिर यहाँ पर ये ऐसे कनेक्ट होगा, और इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ बैटरी। बैटरी 10 वोल्ट का है, और ये तुम्हारा 5 हुआ ओम, ये भी 5 ओम, फिर ये 10 ओम, सॉरी 5 ओम नीचे, और नीचे वाला भी 5 ओम। फिर ये 5 कितना हो जाएगा, सीरीज में 10 हो जाएगा। तो इसको हटा के हम लोग लिख सकते हैं 10 ओम बिल्कुल। तो इसको हटा दिया और यहाँ लिख दिया 10 ओम, और ये 10 ओम 5 ओम किस में हो गया, तीनों किस में हो गया, पैरेलल में हुआ। तो मतलब तुम जब निकालोगी रेजिस्टेंस, तो 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/10। कितना हो रहा है इसका, ये 5 का हो जाएगा तुम्हारा, नहीं 5 होगा, और ऊपर में 2 होगा ना, और प्लस 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और 10 का एलसीएम कितना होता है, 10 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर ये 5 2 ज़ा 10, तो 4 प्लस 1, तो 5/10। तो ये जो तुम्हारा 1/RP है, RP का वैल्यू आ रहा है 2 ओम। तो ये पूरा रेजिस्टेंस 2 ओम मिल गया पूरे सर्किट का। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर ये 10 वोल्ट का दिया है हमको वोल्टेज। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, कि V बराबर IR होता है, V इक्वल्स टू IR। तो वोल्टेज है 10, करंट है नहीं पता, और रेजिस्टेंस है 2, तो करंट आ जाएगा यहाँ से 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इज द करंट, ठीक है। बोलो। न्यूमेरिकल्स है लेकिन आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी है लेकिन मतलब आता नहीं है जनरली, न्यूमेरिकल नहीं आता उसके ऊपर, ठीक है। हम भेज देंगे आज ग्रुप में, है ना, सॉल्व भी हम बोले थे करवाएंगे, है ना, हाँ भेज देंगे आज, हम भेज देंगे। उसमें है ही नहीं, मतलब कि बहुत आसान है। उसमें बोलेगा कि एक वायर है जिसका ये एरिया में बदलाव आया है। क्या नहीं, कैलकुलेटिव भी नहीं है, मतलब रेशियो पूछेगा, बोलेगा कि इस वायर का अपॉन इस वायर का ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो निकालिए। बहुत आसान, उसी टाइप का, और वेरिएशन नहीं है उसमें। तो हम भेज देंगे आज ग्रुप में, ठीक है। उसकी उसमें भी नहीं है। यहाँ पर बोला है कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, 4 रेजिस्टेंस है, और तुमको पूछा है ए और बी टर्मिनल के बीच का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। बहुत आसान है, बस सीरीज पैरेलल पहचानना और बन जाएगा। चलो बताओ तुम, ये वाला, ये दोनों किस में पैरेलल की सीरीज, 6 और 3, 6 और 3 किस में है, हाँ सीरीज में, सीरीज में, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। देखो ये डायग्राम बनेगा सिंपल एकदम। ये नीचे वाला 30 ओम, और ये कितना है 8 ओम, और ये कितना है 3 ओम, और ये है 6 ओम। खत्म सवाल। हाँ ऐसे ही देगा तुमको एग्जाम में ना, ऐसे वो दे देगा बना के, ये बनाएगा, उसके बाद बगल में ऐसे नियरली ऐसे करके, और ये बना देगा, अब बोलेगा सॉल्व दिस। तो करंट जो है वो ये दोनों में, इसका मतलब सेम जाएगा, नहीं यहाँ पर देखो ये गलत है सर्किट डायग्राम। क्या गलती है इसमें बताओ। देखो इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से 30 और 8 दोनों में सेम जाएगा ना। यहाँ पर बैटरी जोड़ना होगा ना, देखो इसके यहाँ से बैटरी है इसके अक्रॉस, 20 है अक्रॉस। तो एक काम करते हैं कि ऐसे करके एक बैटरी लगा देते हैं। अब ठीक है, इसको ऐसे ले लेते हैं, और ये ऐसे हो गया, ठीक है।
ठीक है, ये इसके अक्रॉस एक बैटरी और वहाँ पर। अब देखो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल। अब ये पैरेलल में हो गया ना, पैरेलल में कैसे, क्योंकि यहाँ से अगर करंट जाता है तो इधर कुछ और जाएगा और उस तरफ कुछ और जाएगा, समझ रही हो? ठीक, तुम बोलोगे सर इधर से ही करंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो ये हायर टर्मिनल और ये लोअर टर्मिनल, हालांकि करंट यहाँ होगा ही नहीं क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है ना, मतलब वायर डिस्कनेक्टेड है, टूटा हुआ है। ठीक है, तो ये 6 और 3 का कितना आएगा आंसर, 2 ओम एग्जैक्टली, क्योंकि दोनों किस में है, पैरेलल में, तो 2 ओम आएगा। और ये जो 2 ओम आएगा वो इसके साथ किस में जाएगा, सीरीज में, तो 2 ओम प्लस 8 ओम होगा और आंसर कितना आएगा, 10 ओम। तो ये दोनों को रिप्लेस करके हम लोग लिख सकते हैं 10 ओम, ये रहा एक और ये अनेक, और ये 10 ओम, ये हो गया 30 ओम, और ये दोनों के अक्रॉस क्या रहेगा, बैटरी। बन गया। तो ये 30 और 10 किस में है, पैरेलल, तो पैरेलल में कैसे सॉल्व करोगी, 1/10 प्लस 1/30, 1/r पैरेलल कितना होगा, नहीं नहीं नहीं, ये 10 और 30 कैल्शियम 30 होगा और ये 3 होगा, फिर यहाँ होगा 1, तो ये आएगा 4/30, तो r पैरेलल आ जाएगा 30/4 ओम। आंसर देख लेते हैं एक बार हम, ठीक है, 7.5 आ रहा है, सही आ रहा है, बिल्कुल सही, 7.5 ओम करेक्ट, ये आंसर आएगा 7.5 ओम, सही है। ठीक है, ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले हम लोग यहाँ पर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट चेक करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही क्वेश्चन बनवाया जा रहा है, ठीक है, समझो। जैसे हमको पूछा है क्वेश्चन में आईआईटी में 2000 कितना आया, 2000 नहीं सॉरी 1900, ये से 90 लिखा रहता है, उसका मतलब होता है 1990। 1990 में पहले कुछ नहीं होता था ना, पहले यूट्यूब का दूर दूर तक निशान नहीं था, इसलिए क्वेश्चन आसान आता था, बट अब आसान नहीं आता है, अब ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं बनेगा। खैर देखो, यहाँ बोला है कैलकुलेट द वोल्ट मीटर रीडिंग इन 3 ओम रजिस्टर, 300 ओम रजिस्टर, इस वाले में ये होता है वोल्ट मीटर जो यहाँ लगा हुआ है, और ये 60 वोल्ट का है, और तुमको मालूम है कि अगर यहाँ से करंट फ्लो करता है, बाय द वे अगर इसको हम लोग ज्वाइन कर दे तो करंट फ्लो करता है अगर, तो करंट इसमें आई जाएगा, इसमें भी कितना जाएगा, आई। अच्छा, ये वोल्ट मीटर को ऐसे ही क्यों लगाया है, अगर यहाँ एमीटर लगाता तो ऐसे लगाता, देखो इस टाइप से, क्योंकि जो वोल्ट मीटर होता है उसका काम होता है वोल्टेज नापना, वोल्टेज को मेजर करना, ठीक है, और उसको हमेशा हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। पैरेलल दिख रहा है यहाँ पर, पैरेलल का मतलब होता है ऐसे ऊपर से लगाते हैं, और ये एमीटर किस में है, सीरीज में, क्योंकि एमीटर का काम होता है टोटल करंट मेजर करना, और जो वोल्ट मीटर होता है वो एकक रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना कितना वोल्टेज है उसको मेजर करता है। ठीक है, यहां तक। तो यहां पर ये देखो, ये 400 ओम है, अच्छा ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो दोनों में वोल्टेज बट जाएगा ना, ये बताएं कि सीरीज में वोल्टेज बढ़ता है, तो इसमें कुछ और जाएगा वोल्टेज, इसमें कुछ और, मान लो कि ये जो 60 वोल्ट है इसमें जाएगा V1 और इसमें कितना जाएगा V2, तो देखो V2 तुमको दिया हुआ है, अच्छा टोटल वोल्टेज कितना है, V1 प्लस V2 होगा, तो V का वैल्यू कितना है, कितना 60 वोल्ट है, और ये V1 कितना है, V1 तो V1 रहेगा, अच्छा V2 कितना है 30 वोल्ट, तो V1 कितना आएगा 30 वोल्ट आएगा, ठीक है, लेकिन आंसर ये नहीं है, लेकिन आंसर ये नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, अभी बताएं, फिर से बताएं क्या। देखो ये जो वोल्टेज है 60 वोल्ट, ये इसमें बटेगा ना, तो बटा तो अगर ऐसा होता इसमें नहीं देता तब तुम परेशान होती, लेकिन इसमें जितना गया वो तो दे दिया है कि 30 वोल्ट गया, और ये वोल्ट मीटर बता रहा है, मतलब गलत तो नहीं होगा। अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन से तुम निकालती तो तुमको अपने ऊपर डाउट होता, बट ये तो इंस्ट्रूमेंट मेजर किया ना कि 30 वोल्ट होगा, तो इसमें भी कितना जाना चाहिए 30 वोल्ट, और होना ही चाहिए ये, क्यों, क्योंकि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। लव कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बाबू टू अनदर बाबू विद द मीन्स ऑफ मोबाइल फोन, मैसेज, इंस्टाग्राम, फेसबुक, साफिया, सॉरी। तो खैर यहाँ पर बोला है तुमको कि इसमें कितना वोल्टेज होगा, तो ऐसे करोगी बिल्कुल, और ये तुम लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि वोल्टेज ऐड होता है, तो वो ऐड की वोल्टेज, तुम बोलो क्या बोलना चाह रही हो, बोलो क्या बोलना चाह रही हो, बोलो कौन वाला, वोल्टेज और ईएमएफ ना, ईएमएफ का तो कोई बात ही नहीं किया इसमें, तो फिर ऐसा तो भी गलत है, फिर यहाँ पर कैसे, इसका तो आना चाहिए 30, क्योंकि इसमें 30 गया बाबू, तो इसमें भी 30 आना चाहिए, तो आंसर कुछ कम दिया है, कम का मतलब ये है, आंसर बता देते हैं कितना है, आंसर देख लेते हैं, आंसर दिया है
आंसर इज 22.5 वोल्ट। आंसर इज 22.5 वोल्ट। आंसर आ रहा है 22.5 वोल्ट। तो बाकी कहाँ गया, कितना गायब हुआ इसमें से, कुछ गायब हो गया ना। तो अच्छा बढ़ा तो नहीं, गायब हुआ तो बाकी कहाँ गया। तो वही इस चैप्टर में पढ़ना भी है तुमको कि ये जो लगा रहता है ना बैटरी है, नहीं बर्बाद नहीं हुआ। इस बैटरी के बगल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसका नाम होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो जैसे ही तुम स्विच ऑन करती हो ना, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ये कुछ वोल्टेज खा लेता है और खाने के बाद जो बचा उसको भेजता है। तो जो रेजिस्टेंस कम तुमको देगा, होना कितना चाहिए था बाबू ये बताओ, 30 होना चाहिए, लेकिन 22.5 है। तो और जो बचा है वो कहाँ गया, तो ये जो बगल में रेजिस्टेंस होता है वो उसको ले लिया, और जो बच गया इन लोगों के पास भेजा, तो इन लोग अपना अपना बांट लिया। समझ में आया मेरा बात। तो अब इसको लाएगी, बता रहे हैं कैसे लाओगी। देखो ओम्स लॉ नहीं जानती हो, ओम्स लॉ नहीं जानती हो, V बराबर आई आर, उससे बन जाएगा। तो इसमें इसका रेजिस्टेंस दिया है, ये वोल्टेज है। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 60 दिया है और रेजिस्टेंस दिया है 300 इंटू आई। तो आई बराबर कितना होगा, अच्छा सॉरी एक मिनट, पहले एक काम करते हैं कि ये करंट निकाल लेते हैं। जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें भी जाएगा। तो पहले आओ इसके अक्रॉस करंट निकालते हैं। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना है 30। देखो बाबू यहाँ का तो वोल्टेज मालूम ही नहीं है ना, ठीक। तो ये 30 है यहाँ का, और उसके बाद फिर यहाँ का करंट है, इस जगह का करंट निकालना है, रेजिस्टेंस है 400। तो यहाँ का करंट आ जाएगा 30 बाई 400, 0 0 कैंसिल, कितना होगा 3/40। तो 3/40 को डिवाइड करके कितना आ रहा है, 3/40 डिवाइड करो कितना आ रहा है, क्योंकि इसमें 30 गया है वोल्टेज, 30 गया तो 30 लोगी ना, कितना आया वो बताओ डिवाइड करके। करंट निकल जाएगा यहाँ से, चलो 30, चलो जा इसको इतना ही रहने दो, चलो इतना ही रहने दो। 3/40 एम्पियर जाओ, इसमें कितना गया 3/40 एम्पियर। तो इसमें भी कितना जाना चाहिए, इसमें भी 3/40 एम्पियर, क्योंकि दोनों किसमें है, दोनों किसमें है सीरीज में। ठीक है, आओ यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब तुमको इसका वोल्टेज डिटरमाइन करना है तो लिखोगी V बराबर आई आर, ठीक। इसका जो करंट लिखोगी वो 3/40, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 300, ठीक है। तो ये 0 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 30/4, तो कितना हो जाएगा 90/4। 90/4 कितना होता है डिवाइड करके, 90/4 डिवाइड करके इतना आ रहा है, देखो तो ये 90 और 4 को डिवाइड करके वो आ रहा है, डिवाइड करो, डिवाइड की इसको, डिवाइड करना है इसको, ठीक है, डिवाइड करके देखना इतना ही आएगा 5 वोल्ट। कैसे आया समझ में नहीं आया क्या, दोबारा बता दें, नहीं समझ में आया दोबारा बताएं। देखो यहाँ पर हम सबसे पहले ये सोचें कि इसके अक्रॉस क्या निकालना है वोल्टेज, और वोल्टेज जिस मेथड से तुम कभी निकाले V1 + V2 बराबर V, उससे गलत आएगा। क्यों आएगा समझा दिए वो हमको, तुमको इतना आंसर आना चाहिए। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी चीज़ के अक्रॉस हमको निकालना है क्या चीज़, वोल्टेज, तो हमको उसका करंट और रेजिस्टेंस मालूम होना चाहिए, क्योंकि V बराबर आई आर होता है ना। क्या यहाँ का वोल्टेज मालूम है, नहीं, वही तो निकालना है। तो अगर यहाँ का ये जो करंट जो इससे जा रहा है I, वो मालूम चल जाए, और यहाँ का रेजिस्टेंस तो दिया ही 300 ओम, तो हम सोचे कि ये जो करंट है वो निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर वाला जो करंट होगा वही करंट तो यहाँ भी जा रहा होगा, तो हम सोचे कि पहले इस वाले के थ्रू करंट निकाल लेते हैं। कैसे निकाले, देखो यहाँ पर लिखे हैं, इसका करंट निकाले, कैसे निकाले, V = आई आर। तो इसमें वोल्टेज कितना था 30 वोल्ट, जो कि सही है बिल्कुल, 30 लिख दिए, यहाँ का रेजिस्टेंस लिख दिए, तो यहाँ से करंट कितना निकला बाबू 3/40 एम्पियर। फिर उसी करंट को कहाँ पुट कर दिए, इसमें कितना 3/40, क्योंकि दोनों सीरीज में सेम करंट जाएगा। फिर यहाँ का रेजिस्टेंस कितना था 300, सॉल्व किए, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो दोनों को मिला के जो मिल रहा है वोल्टेज, इसका भी फिर जोड़ो, इसमें कितना गया होगा तब, अगर इसका पूछता तो इंटरनल रेजिस्टेंस का, हाँ एग्जैक्टली 7.5 जाएगा। तो 7.5 वोल्ट जो है वो ये वाला रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक है। खैर इसमें वो चीज़ नहीं करना था, इसमें तो खाली तुमको वोल्टेज बताना था। कोई जंगली रहता तो वैसे ही करता, V इज इक्वल्स टू V1 + V2, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें पूछा है कि ये R बताइए पहले, रेजिस्टेंस R, और बोला है कि पोटेंशियल अक्रॉस AB, मतलब इस वाले के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है। और बैटरी कितना का है 2 वोल्ट का। तो तुमको पूछा है AB के अक्रॉस का वोल्टेज, ठीक है। तो AB के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है 15 एम्पियर, 15 ओम, सॉरी 15 एम्पियर का 15 ओम, और यहां पर करंट भी दे दिया है बाबू, देखो कितना दिया है। तो क्या इसमें 0.2 एम्पियर करंट जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 0.2 एम्पियर 3 भाग में बटेगा।
लेकिन ये जो दिख रहा है ना सर्किट, इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करने के बाद ए बी को छोड़ दो। तुम लोग याद करो, तुम लोग को अभी जस्ट सिखाए थे हम कि अगर पूछे किसी के अक्रॉस वोल्टेज, या तुमसे पूछे कि आर ए बी बताइए, क्या पूछे तुमसे, आर ए बी, तो ए बी अगर पूछता तो तुम इसको 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 सॉल्व करके फिर इसके साथ सॉल्व करके आंसर लिखती। तो वही हम बोल रहे हैं कि पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। क्या फायदा होगा उससे, देखो सुनो, जब तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये सर्किट देखो कुछ ऐसा हो जाएगा। ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस भी नहीं मालूम ना नीचे वाला, ठीक है, और ये एक और बैटरी, और यहां पर क्या आएगा, एक और रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा, ए बी। ये ए बी कैसे मालूम चलेगा, ये पूरे को सॉल्व करके। तो पहले देखो ये दोनों किसमें है, सीरीज में, क्योंकि आई 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 इसमें पूरा आई जाएगा पूरे में। तो ये 5 का क्या लिखोगी हटा के, यहां पर 5 और 5 को हटा के यहां क्या लिखोगी, यहां लिखोगी डायरेक्ट 10 ओम, कोई दिक्कत। और ये 10 और 30 किस में होगा, पैरेलल में। अच्छा ये 15 भी किस में होगा, पैरेलल में। तो 15 30 10 ये तीनों को डायरेक्ट किस में जोड़ेंगे हम लोग, पैरेलल में जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां से जो करंट आएगा वो तीनों में अलग अलग बटेगा। कोई दिक्कत है इसमें, बोलो, ठीक। तो यानी कि तुम यहां पर लिखोगी आर ए बी इज इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/30 प्लस 1/10। इसका एलसीएम बताना जरा कितना हो रहा है, बोलो क्या बोल रही हो। बिल्कुल सही, 30 और 10 को जोड़ोगी तो उससे जो आंसर आएगा उसको इसके साथ किस में जोड़ोगी, पैरेलल में, 12.5। चलो ठीक है, ये तीनों का एलसीएम कितना होगा, 15 30 10 का, बताओ जल्दी से सानिया। 30 हो रहा है ना, हाँ 30 होगा, तो 30 आया, तो 15 2 30, 31 30, उसके बाद फिर ये जाएगा 3 टाइम्स में, तो ये 1/r ए बी, तो यहाँ से आर ए बी आ जाएगा 30 अपॉन नीचे में होगा 6, तो यानी क्या आएगा 5 ओम। 5 आएगा रे, काटने भी नहीं आता है, ठीक है। तो ये पूरे की जगह अब यहाँ पर आंसर क्या लिखोगे, डायरेक्ट 5 ओम लिखोगे, बोलो, ये पूरे को रिप्लेस करके। तो इसमें अब कितना करंट जाएगा, 0.2 एम्पियर, कोई शक इसमें, क्योंकि इधर से कितना आ रहा था 0.2 एम्पियर। अच्छा ये बैटरी कितना का था, 2 वोल्ट का, और ये बैटरी 6 वोल्ट का। अब जरा ये बताओ, ये दोनों बैटरी जो है, बोलो क्या बोल रही हो, हाँ हाँ छूट गया। ये बताओ तुम हमको कि यहाँ पर ये बैटरी का ये माइनस और माइनस जुड़ा है ना साथ में, तो इन दोनों का वोल्टेज सब्सट्रैक्ट होगा या ऐड, सब्सट्रैक्ट होगा। ये चीज़ तुम लोगों को पहले भी बताए थे जब, नहीं सुनी, देखो ये जो बैटरी दिख रहा है ना, इसका नेगेटिव टर्मिनल इस बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो जब नेगेटिव टर्मिनल होता है तो ये दोनों बैटरी का जो वोल्टेज है उसको माइनस करते हैं, और अगर उल्टा उल्टा टर्मिनल जुड़ा होता है, उल्टा उल्टा का मतलब, देखो यहाँ पर ये दोनों का पोलैरिटी सेम है या अपोजिट, सेम पोलैरिटी, तो सेम पोलैरिटी में सब्सट्रैक्ट, अपोजिट पोलैरिटी में ऐड। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे घर में नहीं, मतलब ये समझो कि तुम किसी भी बैटरी को देखोगी ना तो इस टाइप का होता है हमेशा वो, क्योंकि ऐसे हम लोग क्यों बनाते हैं बैटरी, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जो वोल्टेज है वो बढ़े, घटे नहीं। लेकिन यहाँ तो माइनस माइनस से जुड़ा है, उल्टा उल्टा, तो यानी कि वोल्टेज यहाँ पर कम हो जाएगा, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यानी कि ये दोनों को हटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा के दोनों को 6 - 2 कितना होगा, 4। तो यानी कि यहाँ पर एक ऐसे बैटरी बनाएंगे जो कि कितना होगा, 4 वोल्ट का होगा, और यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस लग जाएगा। कौन सा रेजिस्टेंस जो छूट गया था, ये 10 ओम छूटा था ना, तो ये 10 ओम यहाँ बना दिया। ये सिंप्लीफिकेशन हुआ सर्किट का। अरे ये 10 ओम बचा था ना, तो ये 10 ओम यहाँ पर बना दिए हम, ठीक है। तो इसको मिटा दे, ये वाला लिख लियो ये, ठीक है, इसको मिटा। अब हमसे क्या पूछा गया है, ये पूछा था हमसे कि इसके अक्रॉस वोल्टेज, तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस मालूम चल गया, करंट मालूम चल गया, तो वोल्टेज नहीं निकल जाएगा ओम्स लॉ से, V बराबर IR से। तो वोल्टेज निकलेगा V इक्वल्स टू IR, तो V इक्वल्स टू करंट है इसमें 0.2 और रेजिस्टेंस है इसका 5, तो यहाँ से पॉइंट हटेगा, 10 होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो आएगा 1 वोल्ट। वेरी गुड। तो वोल्टेज जो आया वो निकल के आया 1 वोल्ट। और हमसे ये R पूछा है, तो ये R कैसे निकलेगा, चलो कौन बताएगा R कैसे निकलेगा। एग्जैक्टली ये दोनों किस में है, सीरीज में। ये लिख लिए वाला, ये हो गया, ठीक है, इसको मिटा रहे। ये 1 वोल्ट किसका आंसर, फर्स्ट पार्ट का, यानी कि इसके अक्रॉस, AB के अक्रॉस। ये वोल्टेज कहाँ का निकला, AB के अक्रॉस, ठीक है, लिख लिया ना ये। चलो ये AB के अक्रॉस वोल्टेज निकला, सिंप्लीफिकेशन से लिख लो इसको पहले, जल्दी से लिख ली रिया, चलो ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे ये R। तो पहले ये जो 5 और 10 है वो किस में है, सीरीज में है, तो 5 और 10 का आंसर कितना आएगा, 15, ठीक।
अच्छा ये भी किस में है, तो इसको 15 प्लस क्या लिखेंगे, आर। ये फॉर्मूला पढ़ी हो कि आर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वी बाई आई, ओम्स लॉ, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो ये आर हो गया, वी कितना है 4, तो वी को डालोगी 4 और क्या निकालना है तुमको, करंट, और करंट तो मालूम है कितना है करंट 0.2, तो यहाँ से पॉइंट हटाओगी ये हो जाएगा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 20, तो 15 प्लस आर, तो ये आर कितना आ जाएगा 5 ओम, ठीक है। तो ये आया 5 ओम, सॉल्व करके 15 को इधर भेज के, ठीक है। ये रेजिस्टेंस आया 5 ओम, रेजिस्टेंस इज 5 ओम एंड वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज 1 वोल्ट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले ना मेरा एक बात सुनना कि अभी जैसे तुम जितना पढ़ रही हो सर्किट, तो अभी जैसे ये वाला जो सर्किट था ये कैसा सर्किट था, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे। कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना, बैटरी ज़्यादा होना। इसमें कितना बैटरी था, 2 बैटरी था, तो 2 बैटरी था तो फिर भी आसान हुआ, दोनों का ईएमएफ को माइनस कर दी। अगर दोनों का पोलैरिटी अपोजिट होता तो ऐड होता, लेकिन अगर हम 10 बैटरी लगा दे तब तो कंफ्यूज हो जाओगी। और बैटरी देखो ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ था ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ऐसे जुड़ा हुआ था बैटरी, एक ऐसे लगा था ऐसे, और दूसरा वाला यहाँ ऐसे जुड़ा हुआ था, और ये ऐसे डब्बा बन रहा था। लेकिन अगर हम क्या करें, ये अलग से सर्किट था ना, यहाँ भी एक बैटरी लगा दें, अब बताओ, अब तो वो चीज़ फेल। अब इस बैटरी के बारे में क्या सोचोगी, अब देखो ये दोनों बैटरी तो क्या होगा इन दोनों का, मान लो इसका वोल्टेज V1, इसका वोल्टेज V2, इसका वोल्टेज V3, तो ये V1 माइनस क्या हो जाएगा V2, और इसके बारे फिर इसका क्या देखो कि ये इसका प्लस से जुड़ा है, लेकिन ये इसका तो माइनस से जुड़ा है? ये तो प्लस और प्लस जुड़ा है ना, और ये ये प्लस किसका जुड़ा है, माइनस से, तो इसमें तो सेम भी है अपोजिट भी है। यहाँ तो देखो इसका माइनस था और इसका माइनस था, तो पोलैरिटी कैसा था, सेम टू सेम है, तो इसलिए यहाँ पर तुम माइनस की। लेकिन ये जो V3 है वो इसके साथ किस में है, माइनस में, और इसके साथ तो सेम पोलैरिटी में है, तो इसको क्या करोगे, ऐसे लिखोगी प्लस माइनस V3 है, पागल आदमी, तो वैसा तो होगा नहीं। तो इसीलिए हम लोग बनाए किरचॉफ्स लॉ। अब ये जो सर्किट था इसको तुम इतना सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं था, एक लाइन बस किरचॉफ्स लॉ का नियम लगाने आना चाहिए और एक लाइन में बन जाता है ये, बिना ये सब तामझाम किए, ठीक है। तो इसलिए किरचॉफ्स लॉ पढ़ना है। कैसा सर्किट के लिए, इस टाइप का भी नहीं भाई, ये तो फिर भी इजी हुआ जब 3 4 5 6 बैटरी लग जाए तब। हाँ, सुपर कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कॉम्प्लेक्स सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट मतलब कि कम से कम 5 6 रेजिस्टेंस और उसमें बैटरी कम से कम 4 5, ठीक है। और किरचॉफ्स लॉ से जो आंसर आता है वही सेम आंसर ये सभी सब आलतू फालतू कैलकुलेशन से भी आता है, सेम टू सेम आंसर आना चाहिए। चलो तब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना। देखो इसमें बोला है तो अधूरा था, मतलब उसमें लिखा है सवाल में वो चीज़, क्वेश्चन में लिखा है नहीं लिखा है। इसमें देखो इसमें बोला है कि एक सर्किट डायग्राम है और इसमें तुमसे बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज निकालिए, वोल्टेज कितना जा रहा है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर जो होता है ना, जब उसमें देखो यहाँ से मान लो करंट फ्लो किया I, कितना फ्लो किया I, थोड़ा हम लोग कैपिटल I लेते हैं, तो यहाँ जाएगा I, ठीक है। तो इस तरफ कितना भेजोगी, तो आराम से देखो पूरा ही देखना पड़ेगा, I1 इस तरफ जाएगा I2, इसमें भी जाएगा I2, इसमें भी कितना जाएगा I2, ठीक है, पूरा देखना होगा डिवीजन करंट का। यहाँ I1 जाएगा, अच्छा ये I2 और ये I1 दोनों, अच्छा ये I2 फिर बढ़ जाएगा ना यहाँ पर आके, मतलब इसमें कितना चल जाएगा I3, इसमें कितना चल जाएगा I4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ये जो I4 आ रहा है वो यहाँ मिलेगा और यहाँ ऐड होकर कितना दे देगा I1, समझो ठीक से यार, I4 होगा ना, I4 और I1 ऐड हुआ ना, तो ये दोनों पहुंचा, अच्छा यहाँ से कितना घूम के आएगा I3, और ये दोनों ऐड होके यहाँ कितना दे देगा I1 प्लस I4 प्लस I3। क्या वही करंट मिला हमको, बिल्कुल मिल गया, क्योंकि ये I2 किस में बटा था I3 और I4 में, तो I3 और I4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं I2, और ये सब किसके बराबर होगा I के। ये एक तरीका हुआ करंट को बांटने का, इतना सारा वेरिएबल आ रहा है। अच्छा अब एक बात समझो कि जो कैपेसिटर है अगर उसमें रेगुलर करंट जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जा रहा है उसमें, तो लगातार वे में अगर उसमें चार्ज जाएगा, उसने ये कुछ दिया हुआ है IIT लिखा है, ठीक है, तो इसमें 2 वोल्ट का बैटरी 30 ओम अगर रजिस्टर, तुमसे करंट पूछा है डायरेक्टली, तो बहुत आसान है ये तो करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, क्योंकि देखो इसमें करंट गया है जितना उतना ही इसमें गया है, तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में तो 30 कितना होगा 40, वाह 60 होगा, ठीक है एकदम ही
क्या बोले, और एक और रेजिस्टेंस है, और ये जो रेजिस्टेंस है ये दोनों को सॉल्व करोगे क्या लिखोगे यहाँ पर? हाँ बहुत बढ़िया, ये 30 है, तुमको एडिशन सिखाएंगे, 30 ओम, और ये है 2 वोल्ट का बैटरी। तो ये 30 और 30 किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में। तो 30 और 30 का आंसर कितना आएगा यहाँ पर, 1 मिनट, यहाँ 60 लिखना होगा ना, 30 + 30 60 होगा, 60 ओम हुआ। अब ये 30 और 60 किस में है, पैरेलल, तो 1/30 + 1/60 इज इक्वल्स टू 1/r पैरेलल। तो कितना होगा ये, एलसीएम इसका कितना होगा, 60। उसके बाद ये हो जाएगा 3 2 टाइम्स में, और ये 1 टाइम में होगा, तो 3/60 होगा, 1/r पैरेलल। तो r पैरेलल कितना आएगा, 20 नहीं आएगा, 20 आएगा, हाँ 20 ओम, 20 ओम, ठीक है, कट के 20 ओम आएगा पलट करके। तो ये पूरे सर्किट का क्या आ गया, रेजिस्टेंस, होल सर्किट का रेजिस्टेंस निकल गया। तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, तो क्योंकि हमको पता है कि V बराबर क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है पूरे सर्किट में, 2 वोल्ट, तो 2 लिखेंगे। करंट कितना है सर्किट में, करंट वही तो निकालना है, वही तो निकालना है, रेजिस्टेंस है 20। तो जो करंट निकल के आया वो आया 2/20, गलत बताती हो साफिया, तो ये होगा 1/10, यानी कि 0.1 एम्पियर इज द आंसर। देखिए IIT में कितना आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है क्या। चलो छाप लो इसको जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें पूछा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तुम लोग को ऐसा सेम टू सेम एक क्वेश्चन करवाया गया था है अभी जस्ट, कहाँ, बहुत पहले। क्वेश्चन नंबर कितना था पता नहीं, वो 5 ओम 5 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम का था, याद करो, 10 10 10 था, यहाँ 5 5 था। तो इसमें और वही तो सेम तो है, कहाँ अंतर है दोनों में? तो अब ये बताओ साफिया, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है कि पैरेलल में? ये 2 ओम और ये 2 ओम, देख लो हम पॉइंट आउट भी कर दे रहे, ये वाला और ये वाला सीरीज में कि पैरेलल में? चलो तुम सोचते रहो, तुम बताओ, हैं? सीरीज में होगा रे, अरे इसलिए तो वायर जंप करवाए हैं, ताकि इस पूरे में सेम करंट जाए, जंप करवा दिए। हाँ जंप हुआ है सही में, ये सिंबल होता है वायर का, है ना, क्रॉस का मतलब ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर जब ऐसे दिखाएं ये एक और एक ऐसे जंप, तो मतलब कि वायर उससे पार हुआ, ऊपर से गया है, देखो मतलब ऐसा है, ऊपर से गया, मतलब सीरीज में होगा। तो ये तुम बताना आप सोच के, ये चारों सीरीज में हो जाएगा इसका मतलब, ये चारों आपस में सीरीज में कि पैरेलल में? ये चारों का पूछ रहे हैं, ये अंदर वाला चारों, ऊपर वाले को छोड़ दो, ये अंदर वाला चारों। हाँ डी ई भाग पागल, DEGF। ये देखो, ये जो GH दिख रहा है, ये GH का ये दोनों रजिस्टर सीरीज में, और फिर ये D का दोनों रजिस्टर सीरीज में, और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो आपस में क्या जाएगा, ठीक। तो इसका तुम जो सर्किट बनाओगे इक्विवेलेंट, वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये एक रेजिस्टेंस रहेगा, ये एक रेजिस्टेंस, उसका एकदम जस्ट उल्टा, मतलब दोनों सेम नहीं था, ठीक है। तो अगर हम तुमको वो वाला करवा के ये नहीं करवाते, तब तो तुम उसको ऐसे ही करती, है ना। तो यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस और ये एक रेजिस्टेंस, ठीक है, और फिर ये 2 ओम और ये 2 ओम, ठीक है। इसका देखो डायग्राम ऐसा बनेगा, बिल्कुल उसका एकदम उल्टा, यहाँ 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। इसका जो नाम रहेगा, चलो उसको HG ले लेते हैं, HG ले लेते हैं, और ये जो DE है उसको यहाँ बना लिया। हाँ ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर चारों को किस में जोड़ दोगी, पैरेलल में, बस सिंपल यही करना था। लेकिन साफिया वो भी गलत करके आती, सोचो इतना पढ़ाने के बाद ये भी गलत करती हो, क्या बोले अब बताओ। तो यहाँ से तुम RAB मतलब पूरे का निकालना है, तो अब तुम फाइनल जो सर्किट बनाओगी वो कुछ ऐसा होगा, खिच 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 खचाक, मतलब सारा 2 ओम का, 2 ओम 2 ओम 2 ओम एंड 2 ओम, ठीक है, सारा 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो इसका जब तुम निकालोगी 1/R पैरेलल, मतलब 1/RAB निकालोगी, तो लिखोगी 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। ओ अच्छा सॉरी, इसको तो हम गलत लिख दिया ना, 4 ओम और यहाँ भी 4 ओम गलती लिख दिया था, तो यहाँ होगा 4 और यहाँ भी होगा 4, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। एक मिनट, ये वायर को ना बाबू ऐसे बीच में लगाना, ठीक है, गड़बड़ी नहीं, ये वायर ऐसे बीच में लगाने का मतलब ये है कि सारे में करंट अलग अलग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और 2 का LCM 2 होगा,
2 + 2 तो 2/2 आएगा, 4 और 4 कैल्शियम 4 और ऊपर में 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, तो 1/RAB। तुम क्या बताई 3/2 आंसर? तो 1/RAB इज इक्वल्स टू 3/2, तो RAB निकलेगा 2/3 ओम, तो आंसर आएगा 2/3 ओम, ठीक है। 2/3 ओम पलटोगी ना उसको, 3/2 बोल रही थी आंसर, हट। तो आंसर एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। हाँ झूठ देखो कितना बोलती है, अभी पकड़ाया झूठ तुम्हारा, झूठी कहेगी। 2/3 सही आंसर। तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कॉम्प्लेक्स और सर्किट लेके आएंगे और उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय। ये बढ़िया था।